बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल नूरुल इज़्ज़ा किताब हमारी जारी उसारी है और आज हम इसका सबक नंबर 68 बाबू सलातिल खौफ़ी नमाज खौफ का बयान पढ़ेंगे। बहुत ज़बरदस्त सबक है, इन माना में भी कि ये एग्ज़ाम के अंदर भी आता है। ठीक है, उमूमन इस तरह के आप पिछले पेपर देखेंगे तो आपको इस तरह के सवालात मिलेंगे। दूसरा इस वजह से अहम है कि ये हम पढ़ रहे हैं नूरुल इज़्ज़ा, फिर इसके बाद जो बड़ी बुक्स पढ़ेंगे फ़िक़्ह के अंदर कह लें या अहादीस की जो कुतुब हैं, ख़ुसूसन जब इस तरह बड़े दर्जों में पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी इस तरह के टॉपिक आते हैं। जब आप एक तरतीब के साथ निसाब जिस तरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ये बाब भी यानी नमाज खौफ का बयान। तो अब अगर आप यहाँ पर इसको अच्छे अंदाज में समझ लेंगे कि नमाज खौफ का तरीका क्या है, किस अंदाज में है, ये क्यों पढ़ा जाता है, यानी ये नमाज क्यों पढ़ी जाती है, तो फिर जब आगे जब आप इसकी बड़ी कुतुब के अंदर तफसील देखेंगे तो वहाँ पर सेम यही चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, सेम यही चीज़ें अगर होती तो फिर पढ़ाने का मकसद क्या है। फिर जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो बड़ी कुतुब के अंदर फिर इख्तलाफात आ जाते हैं, यानी हमारे जो बड़े आइम्मा हैं तो उनके नज़दीक फिर इनके अंदर कैसा कैसा तरीक़ाकार है, क्या क्या इख्तलाफ वगैरह है, फिर इस पर बहस की जाती है। फिर इसी तरह अहादीस की किताब पढ़ेंगे तो फिर अहादीस के अंदर किस अंदाज़ में सहाबा ने ये नमाज अदा की, किस तरह इसके मुतालिक रिवायात हैं, तो फिर इस अंदाज़ में वहाँ पर डीपली जाना पड़ता है। तो अब अलमुख्तसर ये है कि ये सबक अहम है आगे स्टडी के लिहाज से भी और एग्ज़ाम के लिहाज से भी। तो आइए बिला तख़ीर सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो फरमाया कि हिया जाइज़तुन बिहुदूरि अदुव्विन औ बिखौफ़ि गरकिन औ हरकिन। फरमाते हैं कि ये हिया से मुराद यही सलातुल खौफ, यानी ये नमाज खौफ कहते हैं जायज़ है दुश्मन के सामने आने की वजह से, या गरक होने के खौफ की वजह से, औ हरकिन या आग में जलने की वजह से। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी इलाके में आप हैं, जनाब दुश्मनों ने हल्ला बोल दिया, दुश्मनों ने हमला कर दिया, तो अब खौफ खुदा रखने वाले जो जमात और नमाज के साथ मोहब्बत करने वाले हैं तो उस वक्त फिर जमात का क्या बनेगा, तो उनके लिए मसला, और सब के लिए यकीनन मोहब्बत होनी चाहिए सबको नमाज से। तो बहरहाल इस्लाम हमें हर मामले में कैसी रहनुमाई करता है, इस पूरे सबक से जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नमाज की कितनी अहमियत है, कितनी कदर व मंजिलत है। ठीक है, हम हट्टे कट्टे होकर और फ़ारग होकर और नमाज़ों के अंदर सुस्ती करते हैं, पास ही मस्जिद होती है लेकिन हमें जाना नसीब नहीं होता। और इसी तरह जनाब सर्दियाँ आती हैं तो जनाब सर्दियों के मामले में यानी गर्म पानी मिल जाता है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो उस लिहाज से पानी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, फिर सहूलियात मस्जिद के अंदर दीगर जो भी सहूलियात होती हैं तो ये हमें सारी नसीब होती हैं, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। जो पढ़ते हैं उनको पता है कैसा पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो देख लें, अपने अपने गौर कर लें। तो बहरहाल इस सबक से हमें बहुत से असबाग भी मिलते हैं, यानी एक तो हमारा सबक है सलातुल खौफ, दूसरा इससे हमें जो निकात मिलते हैं, नुक्ते मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं, और हमें कुड़ने का ज़हन मिलता है कि यार हम कहाँ पर खड़े हैं। तो आइए बिला तख़ीर सबक की तरफ दोबारा आते हैं। नमाज खौफ जायज़ है दुश्मन के सामने आने की वजह से। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप अगर नमाज पढ़ते हैं, एक बाजमात नमाज पढ़ते हैं, तो दुश्मन आपके ऊपर हमला करके आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो अब ऐसी सूरत में किस तरह नमाज पढ़ें, या फिर ऐसी सूरत है कि कहते हैं गरक होने का खौफ है, यानी सैलाब वगैरह आ गया, तो अब अगर सारी जमात में शरीक हो जाएंगे तो फिर वो पानी वगैरह की वजह से जानों को नुकसान होगा, मालों को नुकसान होगा। या इसी तरह कहते हैं आग वाला कोई मामला, जिस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मसाजिद होती हैं, या और भी कोई जगह लगा लें कि जहाँ पर आग भड़क जाती है अचानक, तो फिर ऐसी सूरत में नमाज का क्या अंदाज़ होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये है मेन, इन्होंने 3 सूरतें यहाँ पर बयान की हैं, दुश्मन वाली, आग वाली और गर्क होने वाली, यानी पानी वगैरह सैलाब वगैरह के ज़रिए। अब इन सूरतों में नमाज तो पढ़ना जायज़ है, यानी सलातुल खौफ। अब ये सलातुल खौफ किस अंदाज में है, तो इसकी सूरत पहले समझ लें, जिस तरह के आगे आ रही है कि 4-4 रकत वाली, जिस तरह ज़ोहर, असर और इशा है, इसमें यह होगा कि इमाम साहब 2 ग्रोह बना देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर 100 आदमी है, ठीक है, तो 50 को कर देगा अलहदा, 50 को अलहदा कर देगा। ठीक है, 2 ग्रोह बन जाएंगे। 2 रकत जिन 4 रकत वाले जो नमाज़ें मैंने अभी गिनवाए हैं, इनमें से 2 एक ग्रोह को पढ़ा देगा, जो पहला ग्रोह होगा वो 2 रकत पढ़ने के बाद चले जाएंगे दूसरी तरफ, जहाँ पर ये दुश्मन है या आग वाला मामला है या पानी वाला मामला है, जो भी है,
फिर दूसरा ग्रोह जो था वो आ जाएगा नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, इस तरह ये पूरा बाकायदा आगे तरीक़ाकार वो मैं अर्ज़ करता हूँ। इस तरह 2 ग्रोह बनेंगे। अब ये 2 ग्रोह बनाने क्यों हैं? अब आगे फरमाते हैं वइज़ा तनाज़ा अल कौम फ़ी सलाती खल्फ़ इमाम वाहिदिन, जब कौम एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने में झगड़ा करे, यानी ये जो नमाज खौफ पढ़नी है तो ये क्यों पढ़नी है, यानी जिस तरह आगे सबक आगे आ रहा है कि 2 ग्रोह बना देंगे, एक उधर जाए, एक इधर आए, एक उधर जाए, एक इधर आए, तो ये सारी डिटेल क्यों है? तो इसकी असल वजह ये वाला मसला है जो अभी आपने समाअत किया कि जब कौम एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने में झगड़ा करे, तनाज़ा करे, यानी हर एक, मिसाल के तौर पर 50 आदमी हैं, हर एक यही चाहता है कि जनाब हमने तो इस इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़नी है, वो कहते हैं हमने इसके पीछे पढ़नी है, वो कहते हैं हमने इसके पीछे पढ़नी है, तो भाई सब इसके पीछे पढ़ेंगे, जमात एक ही होनी है, क्योंकि इमाम साहब तो एक मरतबा नमाज़ पढ़ाएंगे। तो सब अगर इसी के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे तो पीछे जो दुश्मन है या आग वाला मामला है या पानी वाला मामला है, तो इस तरह तो वो सारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये सूरत कि जब कौम एक इमाम साहिब के पीछे नमाज पढ़ने पर झगड़ा करें, इस मामले में झगड़ा करें कि यार हमने इसके पीछे नमाज पढ़नी, आप ना पढ़ें हम पढ़ें, हर एक यही कहता है कि हमने इसके पीछे पढ़नी है, तो अब फिर इमाम साहब क्या करे? क्या इन सब को इकट्ठी नमाज पढ़ा दे या क्या करे? ठीक है, तो ये सूरत आगे बयान करते हैं। अगर कहते हैं ऐसी सूरत है फ़यजअलुहुम ताइफ़तैनि व यहाँ तक, तो कहते हैं फ़यजअलु, यहाँ से फ़ाइल निकलेगा, इमाम साहब की तरफ ज़मीर लौटेगी, तो वो इमाम हुम ज़मीर लौटेगी इन नमाजियों को, कौम की तरफ। तो वो इमाम साहिब इस कौम को या इन लोगों को 2 ग्रोहों में तकसीम कर दे, 2 ग्रोहों में बांट दे, 2 ग्रोह बना दे। ठीक है, ताइफ़त उनकी तस्निया ताइफ़तैन हालत नस्बी में। तो बहरहाल इसी सूरत में यानी जब वाम झगड़ा करे तो फिर इमाम साहब क्या करें? कौम को, लोगों को 2 हिस्सों में बांट दे, 2 ग्रोह बना दे। वाहिदतन, इसके पीछे फेल निकलेगा युकीमु। ठीक है, हाशिया में मौजूद है व युकीमु वाहिदतन बि इज़ाइल उदुव्वी या अदुव्वी। तो फिर कहते हैं वो इमाम साहब कहते हैं एक ग्रोह को दुश्मन के मुकाबले में खड़ा कर दे, बि इज़ाइल उदुव्वी यानी दुश्मन के सामने। 2 ग्रोह बना दिए उन्होंने, मिसाल को तो जिस तरह मैंने 50 की मिसाल दी, तो 50 में से 25 को क्या करे? दुश्मन के सामने या आग की तरफ लगा दे, यानी जहाँ पर आग वगैरह भड़क रही है ताकि वो उस पर काबू पाएँ, या जनाब पानी वगैरह का मामला है तो वहाँ को वो मामले को क्लियर करें। तो अब इस सूरत में एक को क्या करें? दुश्मन के मुकाबले में खड़ा कर दे। वयुसल्ली बिल उखरा, और फिर इमाम साहब क्या करें? 25 को तो उधर भेज दिया और 25 इसके पीछे नमाज के लिए खड़े हैं, तो कहते हैं वयुसल्ली बिल उखरा रकअतन मिनस सुनायती, कहते हैं 2 रकत वाली नमाज में से 1 रकत इनको पढ़ाए। मिसाल के तौर पर फजर में 2 होती हैं, 5 नमाजों में, सोहर में 2 नहीं होती, तो कहते हैं फजर की मिसाल के तौर पर 1 रकत पढ़ाई पहले ग्रोह को जो 25 के साथ है। वरक़अतैनि मिनर रुबाइयती अविल मगरिबी, या फिर जिनके अंदर 4 रकात फ़र्ज़ हैं या 3 रकात हैं, यानी ज़ोहर, असर और इशा, इसके अंदर 4-4 हैं, तो इनमें 2 पढ़ाएगा, और मगरिब के 3 होती हैं, तो इनमें से पहली 2 रकत इनको पढ़ाएगा जो पहले 25 इसके पीछे हैं, इमाम साहब के पीछे। अब इस सूरत में होगी व तमदी हाज़ी इलल अदुव्वी मुशातन, फिर फरमाया कि जब ये इस अंदाज में 2 रकत वाली में से 1 रकत और 4 और 3 वाली में से 2 पहले जो पढ़ लें, ये 25 जो इसके इमाम साहब के पीछे थे, कहते हैं वतम दी हाज ही इलल अदुव्वी मुशातन, फिर कहते हैं ये चलते हुए, यानी पैदल चलते हुए ये उस तरफ चले जाएं, यानी जहाँ पर पहला ग्रोह था ना 25 वाला, यानी आग वाली सूरत लें या दुश्मन वाली लें, जो उस पर काबू पाने के लिए या उसके मुकाबले में गए हुए थे, ये उनकी तरफ चले जाएँ। ये जिन्होंने 2 रकत या 1 रकत पढ़ ली है ना, और वो फिर क्या करें? वो वापस आ जाएं। तो कहते हैं वतम दी हाज ही इलल अदुव्वी मुशातन, तो ये पैदल चलते हुए उनकी तरफ चले जाएं। ठीक है, दुश्मन की तरफ। अब ये मुशातन क्यों कहा, यानी पैदल चलते हुए जाएं क्यों कहा? इसका जवाब इन्होंने हाशिया में बयान किया। कहते हैं फ़इन राकिबू औ मशौ लिगैरि जिहतिन लिजहतिल इस्तिफ़ाफ़ी बिमुक़ाबलतिल अदुव्वी बतलत, कहते हैं यानी अगर ये पैदल होकर नहीं चलते, जिस तरह के ऊपर कहा ना मुशातन, अगर ये सवार होकर चलते हैं तो फिर कहते हैं इस सूरत में इनकी नमाज बातिल हो जाएगी। वजह क्या होगा? यानी अमले कसीर लाजिम आएगा। ठीक है, तो इस तरह इनके लिए ज़रूरी है कि पैदल चलते हुए जाएं ताकि इमाम के साथ इनकी जो इक़्तिदा है वो बातिल ना हो, यानी नमाज, क्योंकि अभी नमाज इनकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी इन्हें 2 रकत में से 1 पढ़ी है और 3 में से 2 पढ़ी हैं और 4 में से 2 वाली पढ़ी हैं, अभी बकिया नमाज इनकी बाकी है, क्योंकि अभी गोया कि नमाज में है। अगर ये सवार होकर जाएंगे तो इनकी नमाज फासिद हो जाएगी अमले कसीर की वजह से। तो लिहाजा यहाँ पर क्या हुआ इनके लिए ज़रूरी कि पैदल चलें। बहरहाल ये 25 जो थे, तो ये 2 रकत पढ़ के या 1 रकत पढ़ के अगर फजर की मुराद लें
तो ये जा रहे हैं उस दुश्मन की तरफ या आग की तरफ या जनाब पानी की तरफ, उस पर काबू पाने के लिए। तो अब फिर जो पहले वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अभी कोई नमाज रकत नहीं पढ़ी, तो वो क्या करेंगे, कहते हैं वजाअतिल का, फिर वो ग्रोह जो था यानी जो दूसरा वहाँ पर 25 वाला था वो वापस आ जाए, तो क्या करें, फसल्ला बिहिम मा बाकिया, फिर फसल्ला का फ़ाइल निकलेगा इमाम साहब, तो फिर इमाम साहब जब ये दूसरा ग्रोह वहाँ से आ गया इमाम साहब के पीछे, फसल्ला बिहिम, तो ये क्या करें, उनको नमाज पढ़ाए। कौन सी नमाज पढ़ाए, कितनी पढ़ाए, कहते हैं मा बाकिया, जो रह गई है। मिसाल के तौर पर पहला ग्रोह फजर की अगर पढ़ रहा था तो एक उन्होंने पढ़ ली और एक रह गई, तो इमाम साहब की भी एक रहेगी, वैसे भी नमाज में से जो रकात में से एक ही रह गई है, तो लिहाजा क्या करें, अब ये इमाम साहब इनको एक पढ़ा दें। अगर बिलफर्ज ज़ोहर की थी या असर की थी या इशा की थी या फिर हाँ ठीक है 3 मुराद लें पहले अभी, तो इनमें से 2 उनको पढ़ा दी, अब 2 बाकी थी तो इनको 2 पढ़ाएगा। अगर मगरिब थी उनको 2 पढ़ा चुका, अब रह गया एक तीसरी रकत, तो वो सिर्फ इस ग्रोह को एक ही पढ़ाएगा इमाम साहब, ठीक है। इस तरह ये सूरत है। तो माँ बाकिया यानी जो बाकी रह गई है वो इनको पढ़ाए दूसरे ग्रोह को, वसल्लमा, ठीक है। और फिर इमाम साहब क्या करें, वसल्लमा वहदहू, फिर अकेले क्या करें, नमाज सलाम फेर दें, क्योंकि अभी पहले ग्रोह की भी पूरी नमाज नहीं है, वो भी सलाम नहीं फेरेंगे और ना ही सवार होंगे, क्योंकि अमले कसीर नहीं करना उन्होंने, ना ही सलाम फेरना है। और दूसरा जो ग्रोह है इनकी नमाज अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आखिरी हिस्सा पढ़ा है, ठीक है, जो अभी मैंने डिटेल बयान की। अब ये फिर इमाम की नमाज पूरी हुई है, पहले ग्रोह के साथ मिलाकर दूसरे ग्रोह के साथ मिलाकर इमाम साहब की रकात पूरी हो गई है, तो लिहाजा ये अकेले क्या करेंगे, नमाज सलाम फेर देंगे। फ़ज़हबू इलल अदुव्वी सुम्मा जाअतिल ऊला। अब यहाँ तक समझने के बाद अब जो नमाजें रह गई हैं, जो रखते रह गई हैं दोनों ग्रोहों की, तो वो कैसे कैसे फिर अपनी पूरी पढ़ेंगे और किरात किस में करेंगे किस में नहीं करेंगे, तो ये आगे बात बयान होने वाली है। और ये वही तरीक़ाकार है जो आपको आम पता है, जिस तरह कि हम नमाज के साथ जब हम मिलते हैं जमात के साथ, तो अगर हमारी एक रकत रह जाए तो फिर हम किरात करते हैं या नहीं करते, जो आपको मसला पता है यकीनन आगे वही है, ठीक है। और अगर लाहिक वाली सूरत है, ठीक है, जिस तरह मिसाल किसी का वज़ू टूट जाता है नमाज के दौरान, फिर वो जाता है फिर वापस आता है, तो इसी तरह यहाँ पर मामला है। वो कहते हैं फ़ज़हबू इलल अदुव्वी सुम्मा जाअतिल ऊला व अतम्मू बिला किराअतिन। कहते हैं फ़ज़हबू, तो फिर ये चले जाएं, जो यहाँ पर दूसरा ग्रोह था, तो फिर ये क्या करे, ये चला जाए, तो फिर क्या चला जाए, तो कहाँ पर, कहते हैं इलल अदुव्वी, दुश्मन की तरफ, यानी ये दुश्मन की तरफ चला जाए। सुम्मा जाअतिल ऊला, फिर वो पहले वाला वापस आ जाए, ठीक है, जो पहले नमाज पढ़ चुका था आदि, अब वो दोबारा आ जाए। व अतम्मू, फिर वो क्या करे, नमाज को मुकम्मल करे, इतमाम मुकम्मल, ठीक है, बाबी फ़ाल से, फिर वो क्या करें, नमाज को मुकम्मल करें बिला किरातिन, बगैर किरात के, क्योंकि उन्होंने जो रकत जिन रकात के अंदर किरात होती है वो उन्होंने पढ़ ली है, ठीक है, पढ़ लिया है। दूसरा ये है कि वो लाहिक है, ठीक है, क्योंकि इमाम साहब के साथ शुरू में इमाम साहब के साथ मिले हुए थे, ठीक है। मिसाल के तौर पर फजर है तो उन्होंने एक पढ़ ली थी, एक तो इमाम साहब ने गोया कि यूँ समझे जिस तरह हमारी इस हालत में अगर वज़ू टूट जाता है तो हम अगर जाते हैं तो हमारे साथ भी इसी तरह होना था कि हमें किरात नहीं करनी पड़नी थी, हम वैसे ही उतना रकत जिस अंदाज में हम पढ़ते हैं पूरी तो उस तरह करनी थी। यही यहाँ इनके लिए बयान हो रहा है कि जब वो पहले वाले जो गए थे वो वापस आएँ, व अतम्मू बिला किरातिन, वो आकर बगैर किरात के नमाज को पूरा करें, यानी अगर फजर वाली सूरत में इमाम साहब शरीक थे तो उनकी एक रहती थी, आकर एक रकत खड़ा हों, किरात वगैरह नहीं करनी, रुकू करें, सुजूद करें और नमाज इनकी पूरी। अगर दूसरी रकत थी यानी ज़ोहर या दीगर कोई नमाज थी तो फिर उसी हिसाब से बकिया रकात को क्या करें, खामोशी के साथ इस तरह बगैर किरात के पूरी करेंगे। वसल्लमू, फिर सलाम फेर देंगे। वमदऊ, और फिर ये क्या होंगे, उस दुश्मन की तरफ चले जाएंगे। जब दुश्मन की तरफ चले गए, सुम्मा जातिल उखरा, फिर दूसरी जो जमात थी कि जिन्होंने बाद में इमाम साहब के नमाज के साथ नमाज पढ़ी थी और पहला हिस्सा उनका रहता था, वो चले गए थे दुश्मन की तरफ दोबारा। अब उनकी बारी आई। अब यहाँ तक याद रखें, इमाम साहब की नमाज पूरी हो चुकी है और जो पहले इमाम साहब के साथ ग्रोह था ना, ठीक है, जिन्होंने आधा पहला हिस्सा पढ़ा था फिर चले गए थे फिर वापस अभी आए, तो उनकी नमाज पूरी हो चुकी है, यानी पहले 25। अब दीगर जो 25 थे बाद वाले, उनकी जो आधी आधी नमाज बाद वाली हुई थी, पहले वाली जो पूरी करनी है वो यहाँ से बात आगे बढ़ रही है। कहते हैं सुम्मा जातिल उखरा इंशाउ, फिर कहते हैं दूसरा ग्रोह जो है, जो बाद वाला था, कि जो बाद वाला इमाम साहब के साथ आया और उन्होंने बाद वाली रकात पढ़ी थी, कहते हैं इंशाउ, कहते हैं फिर दूसरा ग्रोह अगर चाहे तो आ जाए, यानी यहाँ पर जिस तरह ये आकर जहाँ पर इन्होंने नमाज इमाम साहब पढ़ी थी ये वहाँ आ जाएँ। इन वसल्लऊ माँ बाकी बिकरात इन, और वो किरात के साथ नमाज पढ़ें,
यानी इनको तो क़िराअत करनी पड़ेगी क्योंकि ये बाद में आए हैं, ये लाहिक नहीं है, ठीक है, ये साबिक हैं। तो अब ये इमाम साहब के साथ जो बाद में आए थे तो ये क्या करेंगे, वहाँ पर आएंगे और क्या करेंगे, क़िराअत के साथ नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इनके लिए इख्तियार था कि अगर चाहें तो वहाँ पर आ जाएं, वही, और अगर इस तरह नहीं चाहते वहाँ पर नमाज़ पढ़ लेते तो भी इनके लिए ठीक है, क्योंकि इमाम साहब नमाज से फारिग हो चुके हैं। अगर इमाम साहब भी नमाज में होते तो उनके लिए ज़रूरी था, लेकिन चूँकि अब ऐसी सूरत है नहीं, अब वहाँ पर भी ये पढ़ सकते हैं। अब आगे फरमाते हैं कि अगर ये खौफ मज़ीद बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, कहते हैं व इन इश्तद्दल खौफ सल्लौ रुकबानन फुरादा बिल ईमा इला अय्य जिहतिन कदरू। फरमाते हैं कि अगर खौफ बढ़ जाए, खौफ शदीद हो जाए, सख्त हो जाए, यानी दुश्मन के हवाले से हो या जनाब आग वाला मामला मज़ीद सख्त हो जाए और जनाब कोई और सूरत हो, तो फिर क्या करें, कैसे नमाज़ पढ़ें। कहते हैं सल्लौ, फिर वो नमाज़ पढ़ें, यानी जो भी उस सूरत में वहाँ पर मौजूद होंगे तो कहते हैं वो नमाज पढ़ेंगे रुकबानन, पहली कैद, सवार होकर, यानी पीछे तो था ना आम तौर पर जिस तरह नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं लेकिन तकसीम कारी होगी थी, अब इस सूरत में कहते हैं कि सवार होकर नमाज पढ़ेंगे, फुरादा लैदा लैदा पढ़ेंगे, बिल इमाई और इशारे से पढ़ेंगे। 3 सूरतें हैं, सवार होकर, लैदा लैदा और फिर इशारे के साथ। अब और भी आसानी दे रहे हैं, कहते हैं इला अय्य जिहतिन कादरू, जिस तरफ भी कादिर हो जाए ना उसी तरह ही नमाज़ पढ़ लें। मिसाल के तो जिस तरह हम 2 रकत नफल पढ़ते हैं सवारी पर, तो सवारी पर नमाज़ पढ़ते हुए किबले की तरफ होना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर भी उसी तरह कैद लगा रहे हैं कि जिस तरफ भी आप जा रहे हैं ना बस उस तरह आप नमाज क्या करें, पढ़ लें। अब आगे फरमाते हैं कि ये जो सूरत है सलातुल खौफ वाली, कहते हैं कब ये जायज़ नहीं है, कहते हैं वलम तजुज़ बिला हुदूरी अदुबिन, बग़ैर दुश्मन की मौजूदगी में, यानी सामने दुश्मन वगैरह का आपको कोई खौफ नहीं है तब ये जायज़ नहीं है। दुश्मन की मौजूदगी के बगैर ये सलातुल खौफ जायज़ नहीं है, यानी एक आम नॉर्मल हालत है, ठीक है। मिसाल को जिस तरह अभी नॉर्मल हालत है, जिस तरह मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, अब हमारे महल्ले में जनाब ऐसा शुरू हो जाए कि जनाब 100 आदमी और जनाब वो आधे इधर चले जा रहे हैं जनाब 2 पढ़ के और आधे इधर आ रहे हैं 2 पढ़ के, तो इस सूरत में नहीं है, ये बग़ैर दुश्मन के। और ये जो सूरत हाल पीछे बयान हुई है, ऐसी सूरत के बगैर इस अंदाज में नमाज़ पढ़ना टुकड़े टुकड़े करके, तो ये जायज़ नहीं है। ये सिर्फ ख़ास है सलातुल खौफ, ये जो सूरत हाल आपने पीछे समात कर ली। अब आगे जिस तरह आमतौर पर होता है, बाज़ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ठीक है, तो वो असलहा वगैरह उन्होंने जिस तरह उनका होते हैं बेल्ट वगैरह, ठीक है, वो उन्होंने अपने जिस्म के साथ लटकाया हुआ होता है या यूँ कहने पहना हुआ होता है, तो ऐसी सूरत में क्या नमाज हो जाएगी। पहले ज़माने में तो होती थी तलवारें वगैरह, ठीक है, इस तरह के औजार होते थे, तो अब क्या ये जिस्म के साथ लटके हुए हों या इस तरह की सूरत हो तो क्या नमाज हो जाएगी इस तरह। तो कहते हैं मुस्तहब्बु हम्लुस सिलाहि फ़ी सलाति इंदल खौफ़ी, कहते हैं खौफ के वक्त नमाज में असलहा उठाना, हमल मतलब उठाना, खौफ के वक्त नमाज में असलहा उठाना मुस्तहब है, ठीक है, यानी जायज़ भी है बल्कि मुस्तहब है, ठीक है। खौफ की कैद लगाई है इन्होंने, लेकिन इसमें याद रखें कि अगर पहले जिस तरह ज़माने होते थे तलवार वगैरह वाले, तो तलवार पर खून वगैरह लगा होता था, तो खून को आपको पता है कि इसका क्या हुक्म है, नापाक होता है, तो उसको फिर पाक करना होगा, यानी उसको उतार दें, मतलब खून वगैरह को दूर कर दें, जो भी इसका पाक करने का तरीक़ाकार बाकायदा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई और औजार वगैरह आपके पास, तो उसमें से अगर कोई नापाकी वगैरह लगी हुई है तो उसको भी दूर करना होगा, ठीक है। तो ये आपने इस ज़हन में रखना है। तो बहरहाल मुस्तहब है लेकिन कैद है खौफ के वक्त, खौफ के वक्त क्या होगा, असलहा उठाना नमाज में क्या है, मुस्तहब है। आगे फरमाया पीछे जो सबसे पहले सबक के अंदर पहली लाइन थी व इज़ा तनाज़अल कौम, अब यहाँ से अगर वो सूरत ना हो, ठीक है, पीछे तो था ना जब कौम झगड़ा करे कि जनाब इस इमाम साहब के पीछे जनाब ये मुफ्ती साहब हैं तो हमने जनाब हालत भी खौफ किया है, और दूसरा झगड़ा माम पे कर रहे हैं कि जनाब ये आलम दीन है या मुफ्ती साहब हैं या पीर साहब हैं तो हम सब ने इसी के पीछे नमाज़ पढ़नी है। उस वक्त तकसीम कारी होनी थी, हर 2 ग्रोह बना देने थे जितनी भी वाम हो, वो तरीका कर आपने सारा सामान कर लिया। अब अगर ऐसा हो कि कोई ये नहीं कह रहा कि जनाब हम सब ने इसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी, बल्कि जनाब 100 अगर बंदा है मिसाल के तौर पर, तो फिर जनाब आधे नमाज एक साइड पे होकर जनाब पूरी पढ़ लें, यानी 4 रकत पूरी पढ़ लें, एक इमाम साहब को बना लें अपना इमाम, तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ें और बकिया जनाब अपना काम करें, फिर ये अपना काम करें और आकर वो अपनी सारी नमाज़ पढ़ लें। इस तरह ये सूरत आगे आ रही है। कहते हैं वइल्लम यतनाज़अू फ़ी स्वलाति खल्फ़ इमाम वाहिदिन फल अफ़दलु सलातु कुल्ली ताइफ़तिन बि इमामिन मिस्ल हालतिल अम्नि।
कहते हैं अगर नमाज में झगड़ा ना करें, अगर वो जो कौम थी, जो लोग थे, वो एक इमाम साहिब के पीछे नमाज पढ़ने के मुतअल्लिक झगड़ा ना करें, तो फिर अफजल क्या है? कहते हैं सलातु कुल्ली ताइफतिन बि इमामिन, फिर हर ग्रोह की नमाज एक इमाम साहब के पीछे, एक इमाम से मुराद अपने अपने इमाम के पीछे, ये अफजल है। कैसे अफजल है? कहते हैं मिसला हालतिल अमनी, ये उसी तरह कहते हैं जिस तरह हालत अमन में होता है ना, जिस तरह अभी आम रूटीन में हमारे यहाँ मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही है, तो इस तरह हम जिस तरह अपने अपने हमारे इमाम मुकर्रर होते हैं, हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसी तरह जब झगड़ा वगैरह कौम ना करे कि जनाब हमने इसको इमाम बनाना है, वो कहते हैं हमने भी इसी को बनाना है, अगर ऐसी सूरत नहीं है तो फिर जो मैंने सूरत हाल बयान की कि वो अपने अपने इमाम साहब के पीछे पूरी पूरी नमाज़ पढ़ेंगे,